मेरे बच्चे, तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारे लिए सजा बन गई। मेरे बच्चे, तुमने जितना दूसरों की भलाई की, लोगों ने उतना ही तुम्हें रुलाया है। तुम्हें लगा कि तुम अपने प्रेम से उनको बदल लोगे, पर वो तो केवल मेरे बच्चे आपका इस्तेमाल करते रहे, कभी अपने मनोरंजन के लिए तो कभी अपना स्वार्थ पूरा करते रहे। कुछ लोगों की असलियत जानते थे तुम, फिर भी तुम उन्हें मौके पर मौके देते रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता था कि तुम अपने प्रेम से और व्यवहार से इन लोगों को बदल दोगे, लेकिन मेरे बच्चे, इन स्वार्थी लोगों के लिए ना ही तुम महत्व रखते हो, ना ही तुम्हारा प्रेम। मेरे बच्चे, उन्होंने केवल तुम्हारी भावनाओं से खेला है। जब जी चाहा तुमसे बात कर ली, जब जी चाहा तुम्हें भला बुरा कह दिया, और तुम उन्हें मनमानी करने का अवसर देते रहे। पर क्यों मेरे बच्चे? निसंदेह मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो। तुम जिसे अपना मान लेते हो मेरे बच्चे, उसके साथ रिश्ता पूरी शिद्दत से निभाते हो। मैं जानती हूँ, फिर चाहे वो आपका अपना हो या पराया, आपका मित्र हो या प्रेमी, आप अंत तक उसका साथ देते हो। लेकिन क्या वो भी तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारा साथ देते हैं? मेरे बच्चे, बताओ मेरे बच्चे, ये जानने परखने की तुम कोशिश ही नहीं करते कि जितना तुम मेरे बच्चे उनसे प्रेम करते हो, उसे अपना मान बैठे हो, क्या वो भी तुम्हें अपना मानता है, अपना मानती है? तुम तो केवल निस्वार्थ प्रेम करते हो, पर तुम यहीं पर सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। कोई भी मेरे बच्चे रिश्ता बराबरी पर चलता है। आपसी सम्मान की भावना ही रिश्ते को मजबूत बनाती है। ऐसे कैसे रिश्ते में तुम संतुष्टि ढूंढ रहे हो मेरे बच्चे, जिसमें केवल मेरे बच्चे स्वार्थ है, केवल स्वार्थ है। तुम्हारे लिए केवल पीड़ा है मेरे बच्चे। जब भी किसी से नजदीकियां बढ़ाओ, उसे मेरे बच्चे पहले ठीक से जान लो, परख लो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे प्रेम का पात्र तो नहीं हो सकता, तुम्हारी देखभाल का पात्र नहीं बन सकता। मेरे बच्चे, तुम ही कहते हो ना माता कि मेरे साथ ही क्यों गलत होता है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरा गुनाह क्या है, मैंने किया क्या है, आखिर किसका बिगाड़ा क्या है? मेरे बच्चे, मैंने तो उससे प्रेम किया, उसे सम्मान दिया, किंतु उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, छल कपट किया। क्यों? मेरे बच्चे, ये क्यों का जवाब आपके पास है और आप चुपचाप देखती रही। मेरे बच्चे, मेरे प्रेम पर शंका मत करो, मुझ पर ये कलंक मत लगाओ। मेरा प्रेम अनंत है। मैंने हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाया मेरे बच्चे, कभी तुम्हारे परिवार के माध्यम से तो कभी किसी घटना के माध्यम से। मैंने तुम्हें कई संकेत भेजे मेरे बच्चे, सही संकेत दिए, तुमने सबको नजरअंदाज कर दिया। तुमने वही किया जो तुम्हारे मन को अच्छा लगा, और आज भी तुम वही कर रहे हो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता है। भूल कर रहे हो तुम। स्वयं के भीतर झांकने के बजाय तुम दूसरों की तरफ देख रहे हो मेरे बच्चे। सत्य तो यह है कि तुम कभी अपनी क्षमताओं को कभी जान ही नहीं पाए। मेरे बच्चे, तुम माँ काली के अंश हो। मेरे बच्चे, तुम कमाल के हो। तुम्हारे पास वो क्षमता है कि तुम एक दृष्टि में लोगों का चरित्र और उनका व्यवहार मेरे बच्चे जान सकते हो। यदि तुम सह सकते हो तो तुम बहुत कुछ कह भी सकते हो। हाँ मेरे बच्चे, और कहना अति आवश्यक है, अन्यथा लोग अपनी सीमा भूल जाते हैं। और तुमने ये मेरे बच्चे सहा है,
और स्वयं भोगा है। तुम्हारे ही करीबियों ने मेरे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा किया है। तुम पर शब्दों के ऐसे प्रहार किए जिसे तुम जीवन भर भूल नहीं सकते। तुम्हारे जहन में आज भी है मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ तुम बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो, और आज भी मेरे बच्चे तुम्हारे मन में हजारों शिकायतें हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही तो कहना चाहती हूँ, जो बीत गया उसका विचार मत करो। लोगों को खुश करते हुए मेरे बच्चे और रिश्ते निभाने में तुम्हारा बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया है मेरे बच्चे। किंतु इस बात का तुम्हें पछतावा भी है, किंतु अभी भी तुम्हारे पास समय है मेरे बच्चे, पर्याप्त समय है। तुम चाहो तो अपना जीवन बदल सकते हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन की कहानी मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में अन्य लोगों से भिन्न है तुम्हारा जीवन। जिंदगी के हर क्षेत्र से तुम्हें निराशा मिली है। तुमने एक लक्ष्य का चुनाव तो किया है, किंतु उसका मार्ग अत्यंत कठिन है मेरे बच्चे। पर डरो मत। तुम्हारे मन में ये शंका है कि तुम्हें उस कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ संकट भारी है, किंतु तुम क्यों डरते हो? तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। विश्वास रखो और आगे बढ़ो मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। समझो मेरे बच्चे, सब अच्छा ही होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सच्चे मन से कहो, जय माँ काली।